अच्छा स्वामी जी, बहुत सारी मेहनत करने वाले लोग, बहुत सारा वर्कआउट करने वाले लोग भी अलग अलग तरह की मुश्किलों में गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि कई बार शरीर के अंदर बड़ी खामोशी से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। वैसी एक चीज़ है स्वामी जी, यूरिक एसिड। चुपचाप कुछ अंदर यूरिक एसिड बढ़ने से भी बहुत सारी दिक्कत शुरू होती है, ख़ासतौर से जॉइंट्स में पेन, हड्डियों में दर्द। तो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसका शुरुआती लक्षण क्या है, ताकि उसे वहीं कंट्रोल कर लिया जाए, और जिनका बढ़ गया उनको कैसे काबू करना है? देखो ये बैठा है इधर, क्या नाम है? अनिल। इसका यूरिक एसिड बढ़ गया था, SGOT SGPT भी बढ़ गया था, कंधे ऊपर होते नहीं थे। क्यों साहब, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ, वैसे हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। दिल्ली से आया है। हाँ। तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, SGOT SGPT दोनों बढ़े हुए थे। मेरा SGOT 240 था, SGPT 230 और था। यूरिक एसिड 10.5। लो, और हाथ ऊपर? हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं होते थे, बिल्कुल स्टिफ फ्रोजन शोल्डर थे मेरे। लो, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठे, तो अंदर ही अंदर से पूरा तूफान मचा हुआ था। इनके कांधों पे एक सींग हफ्ते में निकल आई 8 स्वामी किलो जी। वजन कम हुआ है मेरा। 8 किलो वजन। 8 किलो और सारी रिपोर्ट कराई, पत्नी को भेजी, बोलो दूसरे की तो रिपोर्ट नहीं भेज दी। ये कैसे चमत्कार हो वाइफ गया? को जब रिपोर्ट भेजी तो वो हिल गई कि एक हफ्ते में इतना बड़ा 230 परिवर्तन से कैसे हो सकता है? 100 पे कैसे पहुंच गए। लो, अब अच्छा हो जाएगा पूरा, और सारी चीजें नॉर्मल हो रही है। यूरिक एसिड कितना ही बड़ा हुआ हो, गोखरू और गोधन अर्क ये तो जबरदस्त है। हमने गोखरू का भी की उपलब्धता सबको करा दी, गोक्षरादि गूगल। वैसे तो ट्राइघन और कोरीघन जो है ये भी हमने उपलब्ध करा दी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। खाने के बाद चंद्र प्रभावती गोक्षरादि गूगल ले लो, और हड्डियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हैं तो अश्वशिला या लाक्षादि ले लो। यूरिक एसिड का पूरा खात्मा रहेगा और आत्मा प्रसन्न रहेगा। ये नहीं तो आदमी को दर्द होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए पेन किलर सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। दर्द किसी को नहीं चाहिए। शुरुआत में कैसे पता चले स्वामी जी की यूरिक एसिड बढ़ रहा है, और दुनिया में या जांच के बाद ही पता चलेगा? दुख गणे हैं। हाँ, अच्छा स्वामी जी, देखिए कूल्हे में अगर गठिया हो जाए तो फिर तो बड़ी मुसीबत आ जाती है। उठना बैठना चलना फिरना सब दुश्वार हो जाता है, और हिप्स में ब्लड सर्कुलेशन कम होने से हड्डियां भी गल जाती हैं। इस तरह की नौबत भी बहुत सारे लोगों में देखी गई। तो स्वामी जी, ऐसे में कूल्हे में ब्लड का सर्कुलेशन एवियन हो जाता है, फिर वो हड्डियों का कूल्हों को मजबूत रखने के लिए स्वामी जी कुछ आसन करवा दें। तो कुल्ला चेंज ना कराना पड़े। देखो इसकी एक्सरसाइज, एक तो ये बैठे बैठे, हाँ, एक तो ये देखो, ये ऐसे बैठे बैठे मरकटासन पहले बता चुके। मरकटासन एक ये अभ्यास, ऐसे ऐसे ऐसे, या पैर फैला करके ऐसे यूँ। फिर एक है ये भी कोल्हे के लिए है। देखो कितना अच्छा है मरकटासन। ये ऐसे ऐसे, ये फिर एक ये, और फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये करना इस तरह से ये। और फिर एक है कूल्हे के लिए, देखो यूँ, कितना अच्छा है। वैसे लोगों को मतलब करने में भी थोड़ा अच्छा सा लगता है कि ये तो बढ़िया से कर रहा है। नहीं तो बहुतों के तो कुल्ले घूमते ही नहीं, पूरा जाम हो जाता है। तो ऐसे ही ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे। आजकल तो कुछ बच्चे ना चक्का सा घुमाते हैं, उसमें पूरी एक्सरसाइज होती है। तो अपने अपने कूल्हों को अच्छा कर लेना। तो ये कूल्हे के लिए एक्सरसाइज में बता दी, बड़ी स्वामी जी आजकल तो चक्का सा मिल गया बच्चों को। हम लोग टायर ही घुमा के काम चला लेते थे ऐसे भी। बचपन में, टायर मिल जाता तो उसी को ऐसे। एकदम ठीक कह रहे हैं। तो इससे स्वामी जी कूल्हा बदलने वालों की दुकान बंद हो जाएगी फिर? कुछ का कुछ कर लेते हैं। हाँ पक्का। हमने संकल्प भी कर रखा है 99% लोगों को ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। घुटने का, कूल्हे का, कंधों का, गर्दन का। 99% लोगों को सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स न खाने पड़े। अब कुछ मेरा तो 99% का है, तो 90% भी 80% भी हम कामयाब हो गए तो 10-20% में इनकी दुकानदारी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। लेकिन
जो है सभ्य समाज का लक्षण ये नहीं है कि वहाँ कितने डॉक्टर्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी दवाइयाँ खाई जा रही हैं। जीडीपी कितनी बढ़ रही है दवाओं से, मेडिकल स्टोर से, हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, बल्कि लोग स्वस्थ होकर के कितना अच्छा काम करके प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक नेगेटिव जीडीपी है, एक है पॉजिटिव जीडीपी। पेड़ लगाने से भी जीडीपी बढ़ती है और पेड़ काट करके उससे पेपर बनाते हैं। स्वामी जी चलिए, अब हड्डियों पर काफ़ी काम हो गया है और तो बड़े पेड़ बुजुर्ग लगाने मुझसे स्वामी वाली जी कह जीडीपी रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं, पेड़ काटने वाली नहीं। क्योंकि हड्डियों का मामला बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा परेशानी देता है, तो वो अब मुझसे कह रहे हैं कि बेटा ज़रा प्राणायाम के लिए भी स्वामी जी से कह दो, एक सेशन प्राणायाम का करवा दें। ये तो बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करने से हड्डियाँ अच्छी रहती हैं। और हाँ, धूप में बैठ कर करो। लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहने से, विटामिन डी, B12 आदि के डेफिशिएंसी रहने से, कैल्शियम, फास्फोरस आदि के डेफिशिएंसी रहने से, यहाँ तक कि प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी रहने से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। लंबे सांस लो, छोड़ो। मैं तो ऐसे लेता हूँ, लेकिन जिनका बीपी आई है, जिनको कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इतनी जोर जोर से फुंकार मत मारना। ये वो फुंकार मारता मारता जो है सिगरेट की और क्या क्या लेता था, तम्बाकू, गुड़ाकू, पड़ाकू सब बंद कर दिया उसने, और शराब भी बंद कर दिया। अब खुश है। पहले थोड़ी देर का नशा होता था, अब 24 घंटे योग के नशे में रहता है। ये है, क्या नाम है? सुधाकर। नाम सुधाकर था और जहर पी रहा था। अब सच्चे अर्थों में छूट गया। कितने दिन से छोड़ दिया? लगभग स्वामी जी मैं 2000 से कर रहा था। और लो चलो, मैं जोरदार अभिनंदन जी, ये 2013 चलिए स्वामी जी, प्राणायाम जो है घर बैठे लोग करते रहे और स्वामी जी इस प्रोग्राम को देखते रहे और प्राणायाम लेकिन अभी करते रहना है।